जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए हैं, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की। मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। वो कौन सा ऐप है कि जिससे आप अपने लिए और आर्य के लिए ड्रेसेस परचेज करते हैं? ना ही कोई ऐसा एक्सपेंसिव ऐप है कि जहाँ से मैं मतलब स्पेशली आर्य के लिए और अपने लिए ड्रेस ऑर्डर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मोस्ट अवेटेड व्लॉग है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। आप लोगों ने जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया और मैंने आप लोगों को बहुत इंतज़ार कराया कि मैं आज बनाऊंगी इस ब्लॉग को, कल बनाऊंगी। तो फाइनली जाके मुझे टाइम मिला ये ब्लॉग शूट करने का। मैं जस्ट अभी इवनिंग वॉक करके आ रही हूँ। तो मैंने अभी अपना जस्ट YT स्टूडियो चेक किया तो उसमें बहुत सारे लोगों के इस टाइप के कमेंट थे कि ब्लॉग तो ठीक है लेकिन आपने ये ब्लॉग अभी तक नहीं बनाया कि आर्या और आप जो ड्रेस वेयर करती हो यानी कि ट्विनिंग, मोस्टली मेरा और आर्या का ट्विनिंग ही रहता है कि आप स्टिच करवाती हो या खुद से स्टिच करती हो या करवाती हो, कहाँ से परचेस करती हो, कौन से ऐप से आप अपने लिए और आर्य के लिए सेम ड्रेस मंगाती हो, या कोई ऐसा मतलब कोई स्पेशल ऐप है कि जहाँ से मतलब दोनों के लिए सेम ड्रेस मैं परचेस करती हूँ। तो आज फाइनली मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं आर्य के लिए और अपने लिए कहाँ से परचेस करती हूँ और ख़ुद स्टिच करती हूँ या करवाती हूँ। ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ जी, जैसे मैं ब्लॉग शूट करने के लिए बैठती हूँ कोई ना कोई मतलब आर्य के डैडी अभी घर पे नहीं थे तो मैंने कहा नहीं तो वो भी बीच में कुछ ना कुछ बोलते हैं, कभी उनको फ़ोन चलाना होता है या फिर बीच में कुछ बोलना होता है। तो ये इनको मैंने थोड़ा उधर इंगेज कर रखा था तो मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे वीडियो शूट कर लेती हूँ। दूसरे वाले रूम में भी जा नहीं सकते हो, मेरे पीछे से आएगी, तो मैंने यहाँ पे टीवी की एकदम कम आवाज़ करके मैंने कहा मैं थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ। तो हाँ, तो गाइज़ आर्या के लिए और अपने लिए जो मैं ड्रेस ऑर्डर करती हूँ, स्टार्टिंग में बहुत पहले जब देखा होगा आपने, जब आर्या लगभग 1-1.5 साल की थी तब मैंने उसकी जो भी ड्रेस थी ट्विनिंग करती थी, जो मैं वो ड्रेस मैं खुद से स्टिच करती थी आर्या के लिए और अपने लिए। अपने 1-1.5 साल की थी तब मैं उसके लिए खुद स्टिच करती थी, अपने लिए भी मैं स्टिच करती थी। जैसे एक आध कुर्ती कपड़ा ले लिया, थान का कपड़ा अपने लिए। घर पे थी उस टाइम पे, आर्या जब हुई थी उस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह था तो हम अपना ऐसे टाइम पास करते थे। तब मैं मतलब ब्लॉगिंग वगैरह कुछ करती नहीं थी, खाली मेरी वीडियोस वगैरह होगी उस टाइम की। तो मैं क्या करती थी, हम लोग ऐसे घर पे रहते थे, दीदी थी मेरी जेठानी और माजी थी। माजी भी सिलाई बुनाई अच्छे से जानती है और दीदी भी करती थी मेरी जेठानी। तो हम लोगों का क्या होता था कि हम लोग अपना बस ऐसे टाइम पास करते थे। थान का कपड़ा लिया तो मैंने जैसे अपने लिए तब तक तो हाँ, मैं कहाँ पे थी भूल जाती हूँ यार मैं, बोलते बोलते अगर बीच में कोई आ गया तो दिमाग से बात निकल जाती है। जैसे अपने लिए कुर्ती वगैरह बनाती थी, कुर्ती स्टिच करती थी तो उस पर उस होता है ना उतना तो हम कपड़ा लाते नहीं, एक्स्ट्रा कपड़ा लाते, उसका जो 1 मीटर या आधा मीटर कुछ ऐसे ही बच जाता था। तो मैं क्या करती थी, आर्या के लिए उसका टॉप वगैरह बना देती थी सेम अपने ही ड्रेस का। जो थोड़ा सा पीस बचता था, थोड़ा सा कपड़ा बचता था, आधा मीटर के लगभग या कुछ 1 मीटर कुछ ऐसे बच गया, तो उसका आर्या के लिए क्या करते थे तो फ्रॉक स्टिच कर देती थी या फिर टॉप स्टिच कर देती थी। तो लगभग मैंने 4-5 ऐसे अपने लिए कुर्तियाँ स्टिच की और उसी के साथ में उससे जो कपड़ा बचता था वो आर्या के लिए स्टिच कर देती थी। तो तभी से मेरा ये शौक़ और बढ़ने लगा। तो फिर उसके बाद मेरे थोड़ा आइज़ में भी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा वो करूँ तो मतलब आइज़ हेडेक होने लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये सिलाई बुनाई का काम नहीं करना है, आइज़ वैसी वीक है। सिलाई पे आप सभी को पता है कि थोड़ा सा मतलब
आंखों का मतलब जोर लगता है, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि नहीं, सिलाई उलाई पे ध्यान नहीं देना है, सिलाई बिल्कुल भी नहीं करना है, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो यार मैंने कहा ये मुझे बहुत शौक़ है तो मैं क्या करूँ। उसके बाद जब मैं इनके साथ चली गई थी तब मेरे पास वहाँ पे सिलाई मशीन वगैरह नहीं थी, तब मैंने क्या किया, ऑनलाइन देखना स्टार्ट किया। तो ऑनलाइन में होता क्या था, जैसे मैं अपने लिए कुर्तीज़ वगैरह देखती थी, एक है ना वो मॉम डॉटर करके कुछ ऐप है, और एक दो ऐप और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। भले मैंने उन ऐप से कभी भी अपने लिए ऑर्डर नहीं किया ड्रेस, क्योंकि 2-3 हज़ार के नीचे से किसी भी ऐप से आपको कपड़े नहीं मिलेंगे। अगर मॉम डॉटर करके कुछ ऐसे ट्विनिंग लेते हो आप, तो क्या करता था हमारे लिए सबसे जो इजी रहता था, जो सबसे लो बजट में, मतलब हमारे बजट के अकॉर्डिंग जो मुझे मिलता था, वो था मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मिंत्रा, आजियो। तो इन ऐप से मैं क्या करती थी, जैसे अपने लिए मैंने कुछ कुर्ती देखी, तो अब ऐसे हम स्क्रॉल करते रहते हैं। जैसे मैंने आर्या का भी कुछ डाल दिया, अब तो वो थोड़ा बड़ी हो गई, सूट लायक हो गई, या फिर टॉप वगैरह तो सेम ऐसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जैसे कुर्तीज़ वगैरह हो गई, तो ऐसे स्क्रॉल करती थी। जैसे आर्या के लिए मैंने डाल दिया, पहले अपने लिए कुर्ती मैंने सेलेक्ट करके रख दी, विश लिस्ट में डाल दी। तो आर्या के लिए मैंने ऐसे बेबी गर्ल करके ऐसे उसमें सर्च करती थी, बेबी गर्ल कुर्तीज़ वगैरह इस टाइप का। तो ऐसे स्क्रॉल करते करते कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ें ढूंढो तो कहते हैं ना, ढूंढ के तो भगवान भी मिल जाता है। तो ये कपड़े क्या चीज़ है मान ले, तो उसी टाइप में, उसी डिज़ाइन में मुझे कई बार क्या होता है, जैसे मैं साड़ी ले रही हूँ, साड़ी मैंने विश लिस्ट में डाल दी, उसी टाइप में मुझे फ्रॉक मिल जाता था, तो मैं उसको भी विश लिस्ट में मुझे जब ऑर्डर करना होता तो मैं उसको ऑर्डर कर देती थी। ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे भी होता था, फ्लिपकार्ट से भी जैसे मुझे कुछ आर्या के लिए लेना हो फ्रॉक वगैरह, तो उसी में मैं ऐसे कलर में, ऐसे पर्पल कलर साड़ी, पर्पल कलर कुर्ती, कुछ ऐसे उसके लिए अगर मैंने लिया हुआ तो मैं वो भी मैं सेम वहाँ पर सर्च करती थी, वो मुझे मिल जाता था। तो कई बार ऐसा होता है कि सेम नहीं मिल पाता है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन होता है जो वो मिल जाता था। तो उसमें भी मैंने काफ़ी टाइम तक ऐसा किया, लेकिन जो अभी मैंने कल भी वेयर कर रखी थी, जो कल वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने, तो वो मैंने एक अपने लिए लिया, जो वो मैंने लिया था मीशो से, और जो आर्या के लिए लिया था वो लिया था मैंने फ्लिपकार्ट से। और बीच में एक मैंने और ब्लॉग डाला हुआ था, उसमें मैंने दोनों के लिए, उसके लिए फ़्रॉक था, मेरे लिए 1 पीस था। तो वो मैं कहाँ गई थी, यहीं पे डमरू से टेम्पल गए थे हम लोग, तो वो दोनों मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। अगर सेम ऐसा डालोगे कि मदर डॉटर ट्विनिंग ड्रेस करके, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। और अगर आप एक एक करके ऐसे, जैसे अपने लिए आपने सेलेक्ट कर दिया और फिर आर्या के मतलब बच्चे के लिए वहाँ पे आप सर्च करते हो, तो वहाँ पे उसको भी सिलेक्ट करोगे, तो वो आपको ईज़िली मतलब 1000 से कम में मिल जाता है। ऐसा है, जो अगर हैवी फ्रॉक, हैवी ड्रेस, पार्टी वेयर ड्रेस कुछ इस टाइप का लेना, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। बाकी आपको मतलब 1000 से नीचे ही सब मिल जाता है। ना ही कोई ऐसा एक्सपेंसिव ऐप है कि जहाँ से मैं मतलब स्पेशली आर्या के लिए और अपने लिए ड्रेस ऑर्डर करती हूँ। ना ही मैं करवाती थी, आर्या जब 1-1.5 साल की थी, तो उसमें होता क्या था, थोड़ा सा कपड़ा बचता था, उसी से मैं उसके लिए टॉप बना देती या फ्रॉक स्टिच कर देती थी, ऐसा ही था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं क्या करती हूँ, आर्या के लिए और अपने लिए ऑनलाइन ही परचेज़ करती हूँ। ना कोई ऐसा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मॉम डॉटर ट्विनिंग करके एक कुछ ऐप है, उससे भी मैं करती नहीं हूँ। उससे तो 5000-10,000 आपको ऐसा ही मिलेगा, बहुत महंगे आता है अगर आप ऐसे डालोगे, ट्विनिंग करके डालोगे तो, और एक एक करके आप डालोगे तो उससे आपको बहुत ईजिली ड्रेसेस मिल जाएगी। तो गाइज सॉरी अगर मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई होंगी तो, और अगर आपको किसी को भी लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी। और स्पेशली जिनकी लड़कियां होती है उनको बहुत ज़्यादा रहता है इन चीज़ों का शौक, जैसे मुझे है, मैं अपना लेके चल रही हूँ, जैसे मुझे है कि मैं अपनी आर्या के साथ ट्रेनिंग करके, ऐसे अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं ख्वाब सा तेरी आँखों में जागो रे, मोहब्बत लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज फिर गाऊंगा, फिर सबके को आज में तेरा खत है जानिया, कसम से सोना इतना भी कैसे तू सोना, बेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना।